स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं जैकोबियंस, जिसमें हम जो पॉइंट पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो पॉइंट है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट पॉइंट पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में, और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये भी बताया था। या फिर बता देते हैं। देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। हमें ये दिया हुआ है, इफ क्वेश्चन सब पढ़ते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड क्यू बी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल यू कॉमा वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी जैकोबियन फाइंड करनी है एक्स और वाई की यू और वी के रेस्पेक्ट। ठीक है, अब हम इम्प्लिसिट के फंक्शन के बारे में बता दें। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जो हमारे दो फंक्शन है, इसमें दो वेरिएबल है। तो यहाँ एक्स और वाई फंक्शन है, यू और वी वेरिएबल है। ठीक है, तो इनमें तीनों चारों में आपस में रिलेशन दिया है, एक रिलेशन इक्वेशन दी है, ना कि ये दिया है कि एक्स की वैल्यू यू और वी की टर्म्स में या वाई की वैल्यू यू और वी की टर्म्स में। क्या दिया है, आपस में रिलेशन दिया है। ऐसे फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन इनको बोलते हैं। कैसे इसका सॉल्यूशन होता है जैकोबियन निकालने के लिए, वो देखिए। तो F1, हम एक इक्वेशन को F1 लेट करते हैं, दूसरी को F2, तीन हो तो F3, n हो तो Fn तक। ओके, तो F1 क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो F1 किसका फंक्शन हो गया, एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई यू वी, चार वेरिएबल का फंक्शन हो गया। चार वेरिएबल का F2 यू वी प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी चार वेरिएबल का है। तो हम क्या करेंगे, F1 F2 की जैकोबियन एक निकालेंगे एक्स वाई के रेस्पेक्ट और दूसरी निकालेंगे यू वी के रेस्पेक्ट, क्योंकि दो वेरिएबल के सेट है, दो सेट है वेरिएबल्स के। एक सेट में एक्स और वाई वेरिएबल है, दूसरे सेट में यू और वी वेरिएबल है। तो हमें जैकोबियन फाइंड करनी है। इसके लिए फार्मूला हम लिख लेते हैं, डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल यू कॉमा वी इज इक्वल टू -1 की पावर 2। क्योंकि यहाँ होता है फॉर्मूले में -1 की पावर n। चूँकि दो वेरिएबल है, दो दो का सेट है, तो -1 की 2, n यहाँ पर 2 है, और F1 F2 दो फंक्शन है। देखिए, डेल F1 F2 अपॉन डेल यू कॉमन भी, डेल F1 F2 डेल एक्स। इसका मतलब क्या है, ऊपर जो लिखा हुआ है F1 F2 की जैकोबियन यू वी के रेस्पेक्ट, F1 F2 की जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट। तो दो, एक वेरिएबल का सेट यू वी का, एक एक्स वाई का, दोनों के जो दो दो वेरिएबल है, दोनों के रेस्पेक्ट हमें अलग अलग जैकोबियन निकालनी है, किसकी, F1 F2 की, और वो यहाँ लिखना है। तब हम इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, आगे का सॉल्यूशन ये आप देख सकते हैं। कंप्लीट जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है वो यहाँ आंसर आ गया आपका, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ये आंसर समझिए। हमें जैकोबियन निकालनी है F1 F2 की यू वी के रेस्पेक्ट। अगली बार में निकालेंगे F1 F2 की एक्स वाई के रेस्पेक्ट। तो फार्मूला ये बनेगा, आप देख सकते हैं। F1 के पार्शियल डेरिवेटिव यू वी के रेस्पेक्ट, F2 के पार्शियल डेरिवेटिव यू वी के रेस्पेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ इसके डेरिवेटिव्स लिखते हैं, हमने यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं। आप देख सकते हैं F1 का यू और वी के रेस्पेक्ट, और F2 का यू और वी के रेस्पेक्ट। तो यहाँ हमने देखिए F1 कहाँ है, यू के रेस्पेक्ट कितना होगा, ये 0 ये 0 ये 0, 2u।
बी के रेस्पेक्ट माइनस का 2b, ये जीरो क्योंकि आप जानते हैं कि हम जिस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं जिसके रेस्पेक्ट करते हैं वही वेरिएबल होता है, बाकी जो वेरिएबल होते हैं वो सारे कांस्टेंट की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। तो आप जानते हैं एक्स भी वेरिएबल, वाई भी वेरिएबल, यू भी और वी। चूँकि हम एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसका होगा केवल, बाकी के जीरो। ठीक ऐसे ही यहाँ F2 के लिए आप देख लीजिए, u के रेस्पेक्ट करेंगे तो u का 1 हो जाएगा और v कांस्टेंट है तो इसका आंसर हुआ v, ये जीरो हो जाएगा। और जब b का करेंगे, सॉरी b के रेस्पेक्ट करेंगे तो b का 1, u इनका जीरो। अब जब हम x के रेस्पेक्ट करेंगे तो इनका जीरो हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, y आएगा। जब हम y के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, x रहेगा तो x आएगा और ये जीरो हो जाएंगे। ऐसे इसमें x के रेस्पेक्ट 2x, y के रेस्पेक्ट 2y, ये जीरो। तो यहाँ जो वैल्यू मैंने डिफरेंशियल आपको बताए हैं वो यहाँ हमने डायरेक्ट लिखे, क्योंकि इजी डिफरेंशियल है। 2u इंटू यू माइनस इसका v, इसका माइनस का 2b, मल्टीप्लाई हुई 2u स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, u स्क्वायर यहाँ से माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होकर प्लस v स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। देखिए F1 F2 की जैकोबियन हो गई यू बी के रेस्पेक्ट, ठीक है ये आ गया। अब हमें F1 F2 की जैकोबियन फाइंड आउट करनी है एक्स वाई के रेस्पेक्ट। तो फार्मूला देखिए, ये वैल्यू ये 2x 2y, ये आपको खुद लिखना है, ये डिफरेंशियल वहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल करने का इनकी वैल्यू क्या हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 2 कॉमन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्वेश्चन हमने 3 दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, 1 कौन सी थी जो कि हमने फार्मूला यहाँ लिखा था, जैकोबियन निकालनी हमें इसकी एक्स वाई की यू वी के रेस्पेक्ट, फार्मूला ये और ये हमने अलग अलग निकाली। अब यह वैल्यू रखनी है -1 का स्क्वायर, ये वैल्यू ये और ये वाली नीचे, 2 कैंसिल, ये प्लस का ये आंसर। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैंने फिर भी बता दिया है। आंसर देखिए आ गया अगला क्वेश्चन। इफ़ u हमें ये दिया है और v ये, दो फंक्शन अलग अलग दिए, ये करें फाइंड करिए इनकी जैकोबियन u v की एक्स वाई के रेस्पेक्ट। आर u एंड v फंक्शन ही रिलेटेड, क्या u और v आपस में रिलेशन है इनमें? इफ सो, यदि है तो फाइंड करिए रिलेशनशिप। तो पहले तो हमें जैकोबियन निकालनी है इसकी। तो जैकोबियन निकालने के लिए बहुत सिंपल मेथड, देखिए u गिवन है और v गिवन है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि इनमें आपस में रिलेशन नहीं है, u की सेपरेट वैल्यू एक्स वाई में और v की सेपरेट वैल्यू एक्स वाई में। तो यहाँ ये इम्प्लिसिट वाला हमने जो टॉपिक किया है वो फार्मूला यूज़ नहीं हुआ, इसमें सिंपल वाला क्या कि इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल, पहले आप देख लीजिए ये डिफरेंशियल किए हैं मैंने, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो सिंपल, इसका 1/1 प्लस इसका जीरो, जब बाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसका जीरो, इसका ये, सिंपल डिफरेंशियल। ओके, डेल यू अपॉन, इसमें डिवाइड वाला फार्मूला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, तो उसमें मुझे लगता है इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। ये मैंने एक की कैलकुलेशन करके ये दे दिया है आंसर, दूसरा हमने सिमिलरली लिख दिया। कैसे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई आया है तो वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स आएगा, और 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम जैकोबियन फाइंड आउट करें। देखिए जैकोबियन, चूँकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसलिए ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। डेल यू कॉमा वी, डेल एक्स कॉमा वाई, यू वी की जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट। फार्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा, बनाना समझ में आया होगा, याद करना नहीं, बनाना। कैसे? पहला फंक्शन इसके डेरिवेटिव पहली रो में, दूसरा फंक्शन इसके डेरिवेटिव दूसरी रो में। तो फंक्शन यू है, इसके डेरिवेटिव दो होंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, दोनों इसमें हो गए। फंक्शन भी है, इसके डेरिवेटिव भी दो होंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, इसके डिफरेंशियल जो हमने यहाँ निकाले हैं वो यहाँ लिखिए, देखिए, और इसको कैलकुलेशन किया, ये इससे कैंसिल, माइनस ये इससे कैंसिल, क्या रहा, ये दिस माइनस दिस, और ये बिल्कुल सेम है तो आपस में ये जीरो आ गया। इन्होंने पूछा था वही जैकोबियन फाइंड करिए, तो हमने जैकोबियन फाइंड कर दी, और आपको देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जीरो फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड आंसर में ये पूछा था कि क्या ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से फंक्शनली, तो चूंकि हम जानते हैं जैकोबियन ऑफ u एंड v इज जीरो, यदि फंक्शन की जैकोबियन अगर जीरो आती है तब हम कहते हैं सो u एंड v आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब कैसे है, डिपेंडेंट है, तो दे मस्ट बी फंक्शनली रिलेटेड, डिपेंडेंट मीन्स रिलेशन है इनमें आपस में। तो जब जैकोबियन जीरो आती है तब हम ये कहते हैं कि फंक्शन कैसे है, इंडिपेंडेंट नहीं है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि डिपेंडेंट है। ओके, डिपेंडेंट है तो इसका मतलब रिलेशन होगा आपस में, जब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमें यहाँ लिखना है, यहाँ तक। आगे देखिए, अब वो रिलेशनशिप बताइए कि इनमें रिलेशन है क्या यू और वी में। देखिए वी है, हमारे पास वी की वैल्यू है ये, इसमें हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला रखा, tan इनवर्स इधर ले गए, tan v हुआ, और आप देख सकते हैं ये u की वैल्यू है, क्वेश्चन में आप देख लीजिए, u ये है और v ये है, हमने इसमें फार्मूला यूज़ किया और फार्मूले में ये वाली टर्म आ गई, वो हमने यहाँ देख सकते हैं। इस b का हमने फार्मूला लेके, b की वैल्यू लेके चले और इसमें फार्मूला यूज़ किया, फार्मूले में ये u आ गया, ये इधर गया तो u हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ tan v इज इक्वल टू यू, यू इक्वल टू tan v, इसमें ये रिलेशन है आपस में, ठीक है।